आप लोगों को बोर्ड विजिबल हो गया? यस मैम। देखो लास्ट टाइम हमने अपना सेकंड ग्रुप स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमारे जो अनायंस थे वो किससे रिएक्ट कर रहे थे? स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। इसमें हमने हेलाइड्स वाले अनायंस कंप्लीट कर लिए थे, क्लोराइड कर लिया था, ब्रोमाइड टेस्ट कर लिए थे और आयोडाइड के लिए कर लिए थे। तो जो आपका नेक्स्ट ग्रुप आता है वो कौन सा आता है? नाइट्रेट का। ठीक है, देखो नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है? NO3 नेगेटिव। ठीक है, अब आपको क्या करना है? H2SO4 के साथ इनके टेस्ट करने हैं। ठीक है, सेकंड ग्रुप है आपका, एक टेस्ट तो H2SO4 के साथ रहेगा, एक इनका कंफर्मेटरी टेस्ट होगा। ऐसे ही सारे एनायंस का टेस्ट चलता जाएगा। देखो जैसे सबसे पहले आपने नाइट्रेट टेस्ट के लिए क्या करना है, आपको जो भी कंपाउंड मिला हो उसे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे। जब हम उसे H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? रेडिश ब्राउन गैस मिलेगी। वो कौन सी होती है? NO2 विद पंजेंट एसिड वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, आपको क्या मिलेगी जब आप नाइट्रेट के को H2SO4 ऐड करोगे? आपके पास कोई सॉल्ट था, आपने उसका सॉल्यूशन बनाया, उसमें H2SO4 गैस ऐड करी, तो आपको रेडिश ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होती हुई नजर आएगी। तो आपकी ऑब्जर्वेशन हो गई रेडिश ब्राउन कलर गैस विद पंजेंट स्मेल। और रिएक्शन क्या होगी इसमें? नाइट्रेट आयन H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, सल्फेट आयन और वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उसका नाम है कॉपर टर्निंग टेस्ट। इसमें क्या करेंगे? हम नाइट्रेट्स को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे और क्या ऐड करेंगे? नाइट्रिक एसिड, जिसकी वजह, ठीक है, और फिर हम उसमें क्या रिएक्ट डाल देंगे? कॉपर टर्निंग्स डाल देंगे, जिससे क्या होगा? ब्राउन वेपर्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के इवॉल्व होंगे। कॉपर टर्निंग्स क्या होते हैं? कॉपर मेटल के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। ठीक है, कॉपर टर्निंग्स आपने लैब में देखे भी होंगे, कॉपर के छोटे छोटे मेटल के पीसेस होते हैं। मान लिया आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिला, आपने उसमें H2SO4 ऐड की तो K2SO4 प्लस HNO3 बन गया। फिर आपने क्या किया? इसी टेस्ट ट्यूब में कॉपर मेटल ऐड कर दिया। ये कॉपर मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। और अगर NO2 गैस रिलीज हो जाएगी, चाहे NO2 गैस रिलीज होगी तो कौन से कलर के वेपर्स मिलेंगे? रेडिश ब्राउन टाइप के, या फिर हम क्या बोलते हैं? ब्राउन कलर के वेपर्स मिलेंगे। आया? और देखो और नाइट्रेट का हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? इसका नाम एक और है रिंग टेस्ट। देखो आपके ऑर्गेनिक में भी रिंग टेस्ट था, है ना? किसके लिए था? याद करो, रिंग टेस्ट था आपके ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक एनालिसिस जब आप लोग करते हो तो उसमें भी आपका एक रिंग टेस्ट आता है ना? वो रिंग टेस्ट आपका किसके लिए था? मॉलिश रिएजेंट, याद है ना? किसके लिए करते थे हम? वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अब ये क्या है? आपका इनऑर्गेनिक एनालिसिस है, इसमें भी आपका एक रिंग टेस्ट है। देखो इसमें इसको आपको कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से इसका प्रोसीजर समझना। इंपॉर्टेंट टेस्ट है। 1 ml ऑफ एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी आपको जो भी सॉल्ट मिलेगा आप उसे वाटर में डिसोल्व करोगे, उसका 1 ml टेस्ट ट्यूब में लोगे। 2 ml उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, लेकिन बहुत स्लोली। ठीक है, स्लोली स्लोली आपने 2 ml H2SO4 उसमें ऐड कर दिया। आपने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करना है और कूल करना है टेस्ट ट्यूब को। कूल कैसे करोगे? टेस्ट ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब का जो बॉटम होता है उसको रनिंग वाटर के नीचे ले जाओगे। ठीक है, या अगर आइस होगी तो आइस के ऊपर आप रखकर उसे कूल करो। फिर आपको बनाना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। FeSO4 सॉल्यूशन बनाओगे और जो टेस्ट ट्यूब की साइड्स होते हैं उनके साइड से आपको ड्रॉप वाइज क्या डालना है? FeSO4 सॉल्यूशन डालना है। आपने ये टेस्ट ट्यूब ली, यहाँ से आपको ड्रॉप वाइज साइड से FeSO4 सॉल्यूशन डालना है। कब तक डालना है? जब तक आपका जो पहले का सॉल्यूशन था उसके ऊपर एक अलग से लेयर ना क्रिएट हो जाए। जब आपकी लेयर क्रिएट हो जाएगी तो दो लेयर्स के बीच में आपको एक डार्क ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म होगी। रिंग किसकी होगी? नाइट्रो फेरस सल्फेट। एक बार दोबारा से बताती हूँ, देखो क्या करना है आपको।
1 ml एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, उसमें 2 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है, लेकिन स्लोली, ठीक है, केयरफुली, धीरे धीरे आपको ऐड करना है। दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करना है और कूल करना है टेस्ट ट्यूब को। उसके बाद आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लोगे और उसे टेस्ट ट्यूब की साइड से ड्रॉप वाइज ऐड करोगे। और कब तक ऐड करना है? जब तक आपका जो पहले से सॉल्यूशन है उसके ऊपर एक अलग से लेयर ना अपीयर हो जाए। फिर आप देखोगे इन दोनों लेयर्स का जंक्शन, जहां मान लीजिए ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, एक लेयर यहाँ खत्म हो रही है, दूसरी लेयर यहाँ से, तो यहाँ जंक्शन पर ही आपको एक डार्क ब्राउन रिंग मिलेगी। रिंग किसकी होगी? नाइट्रोफेरस सल्फेट की। ठीक है, ये था आपका क्या प्रोसीजर। अब देखो इसमें रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल आपको सोडियम नाइट्रेट, आपको सॉल्ट मिला हुआ है, ठीक है, आपने उसमें H2SO4 ऐड किया तो क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट प्लस HNO3। अब आपने क्या किया है? इसमें FeSO4 ऐड किया, FeSO4 ऐड किया, HNO3, H2SO4 पहले से ही है तो क्या बना लेगा? Fe2SO4 3 2NO प्लस H2O। अब ये जो 2NO है, जो NO आपका यहाँ से रिलीज हुआ है, ये जो अनरिएक्टेड आपका FeSO4 बचेगा उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? FeSO4 डॉट NO। इसी की वजह से क्या बनती है? आपकी ब्राउन रिंग अपीयर होती है। तो आपकी ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या हो गया? FeSO4 डॉट NO। आया समझ में रिंग टेस्ट? यस मैम। नेक्स्ट आपका एनायन आता है ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव। आप लोगों को सबको ऑक्सैलिक एसिड पता है ना? ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? याद करो, देखो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? COH twice 2H2O। हाँ, ये होता है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर मान लो, देखो अब मैं क्या करूं, इसमें से 2 H पॉजिटिव निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? देखो C2O4 2 नेगेटिव, यानी अगर ऑक्सैलिक एसिड में से आपके 2 H पॉजिटिव निकाल दो तो क्या बन जाता है? ऑक्सलेट आयन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस ऑक्सलेट आयन अगर हमारे सॉल्ट में प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे उसके टेस्ट करेंगे, हमें देखना है। ठीक है, ऑक्सलेट आयंस आपको टेस्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। और अगर हम हमारे ऑक्सलेट आयन का जो भी हमें सॉल्ट मिला होगा या जो भी कंपाउंड हमें मिला उसका हम सोल्यूशन बनाएंगे और उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसे हीट करेंगे तो आप मिक्सचर ऑफ CO और CO2 गैस इवॉल्व होगी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस इवॉल्व होंगे। रिएक्शन कैसे होगी? मान लिया सोडियम ऑक्सलेट है आपके पास, उसने अपने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया? सोडियम सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस CO प्लस CO। ठीक है, अब एज सच गैसेस का तो हम, ठीक है, CO2 का ब्रिस्क एफरवेंस से और CO का ब्रिस्क एफरवेंस से हम आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन कंफर्म करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट टेस्ट। इसमें क्या होता है? आपका जो एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट होता है वो डीकलराइज हो जाता है और CO2 गैस इवॉल्व होती है विद एफरवेंस। तो कैसे होगा? आपने KMnO4 लिया, उसमें H2SO4 ऐड किया। ठीक है, अब आपका ये जो H2SO4 है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? K2SO4 प्लस MnSO4 3H2 प्लस 5 ऑक्सीजन। मैंने आपको पहले ही बताया था ये क्या होती है? नेसेंट ऑक्सीजन होती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन आपके ऑक्सलेट आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बन, देखो नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सलेट आयन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? सोडियम सल्फेट H2O प्लस CO2 गैस। यानी क्या होगा? देखो जब CO2 गैस इवॉल्व होगी तो आपको ब्रिस्क एफरेंस मिलेगी। आपने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर आपका सॉल्यूशन था कंपाउंड का, रिजल्ट जो भी आपको मिला जिसमें ऑक्सलेट आयन प्रेजेंट था, आपने उसमें H2SO4 ऐड करी। अब जैसे जैसे इसमें पोटेशियम परमैंगनेट अब ऐड करोगे तो क्या होगा? आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है? वायलेट। वायलेट कलर डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा।
और क्या हो, ब्रिस्क एफरवेंस स्टार्ट हो जाए, यानी CO2 गैस रिलीज होने स्टार्ट हो जाए, तो दैट मीन्स आपका ऑक्सलेट आयन कंफर्म है। अब देखो इनकी अगर हम कंबाइन रिएक्शन लिखें तो हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। यहाँ 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकली है तो यहाँ भी 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आप फिर क्या करोगे, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दोगे, तो KMnO4 H2SO4 हो गई आपकी, प्लस 5 Na2CO2 4, ठीक, यहाँ से K2SO4 में आ गया आपका 5 Na2SO4 2 MnSO4, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल आ गए आपके, और 10 कार्बन ऑक्साइड मॉलिक्यूल। नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। आया समझ में ऑक्सलेट आयन का टेस्ट? Yes, ma'am. नेक्स्ट आपका आता है एसीटेट आयन का टेस्ट। एसिटिक एसिड पता है ना सबको, CH3COH है ना, उसमें से क्या किया, एक H पॉजिटिव आयन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बन गया, एसीटेट आयन। अब सबसे पहले हम कैसे किसके साथ टेस्ट करेंगे, H2SO4 के साथ। तो आप मान लिया आपके पास सॉल्ट कौन सा आया है, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को हमने जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया और क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करते हैं, तो क्या बनता है, एसिटिक एसिड ही बन जाता है, विनेगर बन जाता है, प्लस Na2SO4। विनेगर की अपनी एक स्मेल होती है कैरेक्टरिस्टिक, तो आप उसको पहचान सकते हो। अब इसके अलावा भी इसके दो टेस्ट हैं, एक एस्टर टेस्ट, एक फेरिक क्लोराइड टेस्ट। देखो एस्टर टेस्ट कैसे करते हैं, आपने एसीटेट जो भी आपको मिले होंगे कंपाउंड में, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, ठीक है, जो भी आपको सॉल्ट मिलेगा, आप उसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करोगे, फिर आप उसमें क्या ऐड करोगे, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको एक फ्रूटी स्मेल मिलेगी। फ्रूटी स्मेल तो आप लोग पहचान सकते हो अच्छे, जैसे फ्रूट्स की स्मेल होती है, इस टाइप से आपको फ्रूटी स्मेल मिलेगी, और वो किसकी होती है, एस्टर की। कैसे बनते हैं, देखो CH3CONA था, मान लिया हमारे पास सोडियम एसिटेट था, आपने H2SO4 के साथ उसे रिएक्ट करा, तो पता है आपको एसिटिक एसिड प्लस NaHSO4 मिलेगा, ठीक। अब आपने क्या किया, अब आपने इसमें इथाइल अल्कोहल ऐड किया, तो ये एसिड आपका बना था, ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एस्टर प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इस एस्टर की फॉर्मेशन की वजह से आपको क्या मिलती है, फ्रूटी स्मेल मिलती है। इसका नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अब फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, मान लिया आपके पास आपको कोई भी एसीटेट मिला, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें हमने सोडियम एसीटेट लिया, उसमें आप क्या करोगे, फेरिक क्लोराइड ऐड कर दोगे, फेरिक क्लोराइड को सॉल्यूशन बनाओगे, ऐड कर दोगे। फेरिक क्लोराइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बना सकते हो आप लोग, सॉलिड फेरिक क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करके, है ना, आपने बनाया, उसे एसीटेट आयन में आपने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो क्या बना लेगा, फेरिक एसीटेट प्लस NaCl। अब फेरिक एसीटेट का कैसा कलर होता है, रेड कलर का। तो आपको यानी अगर आपके पास कोई भी एसीटेट सॉल्यूशन था, आपने उसमें फेरिक क्लोराइड ऐड करा और आपके पास रेड सॉल्यूशन अपीयर हो जाए, तो दैट मींस वो सॉल्यूशन किसका है, फेरिक एसीटेट का, और आपका एसीटेट आयन कंफर्म हो जाएगा। इजी है ये टेस्ट, आया समझ में? आ गया मैम। ऐसे ही अब आपके पास नेक्स्ट स्टेज है टार्ट्रेट्स का। टार्ट्रिक एसिड सुना है ना, टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CHOH COH, है ना, ये ट्वाइस, यानी CH कार्बन कार्बन आपस में अटैच होते हैं, एक दोनों कार्बन पे एक अल्कोहलिक ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यहाँ पे मान लिया HH था, ये टार्ट्रिक एसिड था, मैंने इसमें से 2 H पॉजिटिव रिमूव कर दिए, तो क्या बन गया, CO नेगेटिव CO नेगेटिव, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको टेस्ट करना है। तो पहला टेस्ट तो आप लोगों को पता ही है, आपका क्या हो जाएगा, H2SO4 का। नेक्स्ट आपका इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होगा। तो इसका H2SO4 के टेस्ट हम कैसे करेंगे, मान लिया आपको जो भी टार्ट्रेट्स मिले होंगे, ठीक है, टार्ट्रेट आयन बोलेंगे, इसे टार्ट्रिक एसिड होता है, ये टार्ट्रेट आयन, आप उसे H2SO4 के साथ हीट करोगे, तो उससे क्या होगा, मिक्सचर ऑफ CO और CO2 गैस आपको अपीयर होगी, और क्या अपीयर होगा, चेयरिंग अपीयर होगी टेस्ट ट्यूब से।
ठीक है, चेरिंग क्यों अपीयर होती है? क्योंकि कार्बन की फॉर्मेशन होती है। अब चेरिंग का मीनिंग क्या होता है? अगर मान लीजिए आप किसी चीज को पार्शियली बर्न करते हो, पार्शियली बर्न, एक तो कंप्लीट बर्न, बिल्कुल एशेज में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। आप एशेज में कन्वर्ट ना करके किसी चीज को पार्शियली बर्न करते हो तो क्या होता है, उस चीज पे ब्लैकिश लेयर आ जाती है ना। अब आप किसी चीज को जलाओगे तो काला हो जाता है ना, है ना। तो यस मैम। वो जो ब्लैकिश लेयर आ जाती है उसको बोलते हैं चार्लिंग। वो किसकी वजह से आती है? क्योंकि उसमें कार्बन प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया आपके पास पोटेशियम टार्ट्रेट था, आपने उसे H2SO4 के साथ रिएक्ट करके हीट कराया, तो क्या बनेगा? K2SO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, CO प्लस CO2 का मिक्सचर, ठीक। और क्या बनेगा? कार्बन की चेरिंग हो जाएगी आपकी टेस्ट ट्यूब पे। यानी आप क्या सिंपली क्या करना, आपको जो भी कंपाउंड मिला होगा आप उसका सोल्यूशन बनाओगे, उसमें H2SO4 गैस ऐड कर H2SO4 ऐड करके आप उसे हीट करोगे। जैसे अगर आप हीट करते हो तो आपको ब्रिस्क एफरवेंसी या CO2 गैस की इवोल्यूशन पता चल जाएगी। अगर साथ में आपके क्या हो जाए, टेस्ट ट्यूब आपकी ब्लैकिश होने लग जाए, मतलब काली काली सी हो जाए, चेरिंग हो जाए, तो दैट मीन्स टार्ट्रेट प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट टेस्ट करेंगे। कैसे करोगे? सिल्वर मिरर टेस्ट ही जैसे सिल्वर मिरर टेस्ट होता है ना एल्डिहाइड के लिए, वैसा ही सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट होता है। क्या करना है आपको? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेना है और उसे टाइट्रेट के साथ हीट करना है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन विद अमोनिया, अमोनियम विद। जब मैं अमोनिया बोलती हूँ तो या तो मैं लिक्विड अमोनिया की बात कर रही होती हूँ या फिर किसकी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपने क्या करना है? सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया का सॉल्यूशन, लिक्विड अमोनिया जो होता है, ऐड कर दोगे तो उससे आपको क्या बन जाएगा? सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस अमोनियम नाइट्रेट। अब क्या करोगे आप? इसमें टाइट्रेट का जो भी आपको कंपाउंड, जो भी सॉल्ट दे रखा है वो ऐड करोगे। तो ये टाइट्रेट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? सिल्वर कार्बन डाइऑक्साइड KOH प्लस H2। और आपको पता है जब सिल्वर बनेगी तो उसकी पिपेटे बन जाएंगे और वो टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पे स्टिक हो जाते हैं और कैसे ही देते हैं, बिल्कुल जैसे सिल्वर मिरर बन गया हो टेस्ट ट्यूब पे। आया समझ में? सिल्वर मिरर टेस्ट तो आपने ऑर्गेनिक में भी किया है ना, ऑर्गेनिक एनालिसिस में करके भी देखा था। तो बिल्कुल उसी टाइप का आपका इस केस में भी सिल्वर मिरर टेस्ट। आया समझ में? यस मैम। अब आपके ना थर्ड ग्रुप स्टार्ट होते हैं। अब तक आपके कौन से ग्रुप चल रहे थे? सेकेंड ग्रुप। अब आपका कौन सा ग्रुप स्टार्ट हो गया है? थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप याद करो आपके कैसे थे? जो ना तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे थे, ना ही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे। तो दैट मीन्स अब ये सीधा कैसे, अब ये जो कुछ आयंस हैं ये हमारे थर्ड ग्रुप में आ गया। तो अब हमें जब हम पता करना हो कि भाई हमारे आयंस, देखो फर्स्ट ग्रुप के आयंस तो हमें पता चल जाएंगे अगर वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दें। सेकंड ग्रुप के भी पता चल जाएंगे अगर वो कंसंट्रेटेड के साथ भी रिएक्ट कर जाएं। अगर वो दोनों ही के साथ रिएक्ट ना करें तो वो किस में चले जाते हैं? थर्ड ग्रुप में। अब थर्ड ग्रुप में हमारे पास हमें क्या करना होता है? एक एक करके टेस्ट करने होते हैं जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं। मेनली हमारे पास कौन कौन से आयंस होते हैं? एक तो सल्फेट, फॉस्फेट, बोरेट, ठीक है। ये तीन ही आपके सिलेबस में है, तो इन तीन टाइप के आयंस का आपको टेस्ट करके देखना होता है। अगर इन तीनों में से किसी का भी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो दैट मीन्स आपका वो वाला आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? सल्फेट आयन टेस्ट फॉर सल्फेट। आपके सल्फेट आयन का फॉर्मूला क्या होगा? SO4 2 नेगेटिव। तो देखो सल्फेट आयन किसके साथ रिएक्ट करते हैं? बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ टू फॉर्म बेरियम सल्फेट। वो कैसे बनते हैं? व्हाइट कलर के PPT होते हैं जो सभी एसिड्स में सॉल्युबल होते हैं। आप अगर आपको इसका टेस्ट करना है तो कैसे करोगे? आपको जो भी सल्फेट आयन का सॉल्ट दे रखा हो उसका सॉल्यूशन बना लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट दे रखा है, अब आप उसमें क्या करोगे? बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड कर दोगे। अगर आपको व्हाइट PPT अपीयर हो जाए, यानी बेरियम सल्फेट फॉर्म हो गया, उसके व्हाइट PPT आपको अपीयर हो गए और क्या बन जाएगा? NaCl।
अब आपने क्या करना है, जब ये बेरियम सल्फेट के पीपीटी अपीयर हो जाए तो आपको इसमें एसिड डाल के देखना है कि क्या ये बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन उसमें सोल्यूबल हो रहे हैं। अगर वो सोल्यूबल हो जाए तो दैट मीन्स आपका सल्फेट आयन प्रेजेंट है। और हम क्या टेस्ट करते हैं, मैच स्टिक टेस्ट। ये इंटरेस्टिंग टेस्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, देखो मैच स्टिक पता है आप लोगों को, माचिस है ना। देखो उसके लिए हम उसके साथ इसका टेस्ट कैसे करते हैं। आप एक पेस्ट प्रिपेयर करते हो, जो भी आपको सल्फेट दे रखा है विद सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 के साथ आप क्या करोगे, उस आपको जो भी सॉल्ट दे रखा होगा प्लस Na2CO3 आप दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट तैयार करोगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपने इस पेस्ट को मैच स्टिक की टिप पे लगाना है और उसे हीट करना है। अगर मान लो आपने हिट किया, ठीक है, और पर्पल या वॉयलेट कलर के स्टिक्स आपको अपीयर हो गई, ठीक है, तो दैट मीन्स आपका टेस्ट ये पॉजिटिव आएगा। अब ये जो पर्पल और या वॉयलेट कलर के आपको स्टिक्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, ये किस लिए अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि आपका सोडियम सल्फाइड प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखो बीच में आपका सोडियम सल्फाइड प्रिपेयर हो रहा है और वो फिर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देगा, वॉयलेट या पर्पल कलर के स्टिक्स देगा। ठीक है, देखो मान लिया आपको सल्फेट में बेरियम सल्फेट का कंपाउंड दे दिया, ठीक है, अब आपने क्या किया, से Na2CO3 के साथ उसका पेस्ट बनाया तो बन गया BaCO3 प्लस Na2SO4। अब आप क्या कर रहे हो, इस Na2SO4 को आपने क्या कर रखा है, मैच स्टिक की टिप पे लगा रखा है और आप उसे हीट कर रहे हो, दैट मीन्स कार्बन प्रोवाइड कर रहे हो आप। तो क्या बन गया, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, अब आपने क्या किया, जब इस सोडियम सल्फाइड आपने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड लगाया, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड किया, तो उससे क्या होगा, वॉयलेट कलर के आपको स्टिक्स मिलेंगे और उसका फॉर्मूला क्या होगा, Na4FeCN5NOS। आपको स्टिक्स का मीनिंग पता है, अगर मान जैसे आपकी थिन मार्क बन जाते हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, ऐसे ऐसे मार्क बना दे तो उसको क्या बोल देते हैं, स्टिक्स बोल देते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक पेस्ट बनाना है सल्फेट आयरन का, जो भी आपको कंपाउंड मिलेगा Na2CO3 के साथ, उसे मैचस्टिक की टिप पे लगाना है, उसको हीट करना है, फिर से सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में ऐड करना है, तो आपको वॉयलेट रेड कलर के ऐसे वॉयलेट कलर के ऐसे मार्क्स दिखेंगे स्टिक सी, तो दैट मीन्स आपका सल्फेट आयन प्रेजेंट है। और ये स्टिक कौन से कंपाउंड के होंगे, Na4FeCN5NO। आया समझ में मैच स्टिक टेस्ट। यस मैम। नेक्स्ट आपका टेस्ट आता है टेस्ट फॉर फोस्फेट्स। फोस्फेट्स का टेस्ट हम कैसे करते हैं, हम फोस्फेट के लिए आपके पास दो टेस्ट हैं। ठीक है, पहला टेस्ट तो आपको दे रखा है मोलिब्डेनम के, अमोनियम मोलिब्डेनम के साथ। ठीक है, सेकंड है आपका कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। देखो फर्स्ट टेस्ट कैसे करोगे आप, आपने फोस्फेट को हीट करना है किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, और फिर उसमें क्या ऐड कर देना है, अमोनियम मोलिब्डेनम। ठीक है, जिससे आपको क्या मिलेंगे, येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे। सिंपली क्या करना है, आपने कंसंट्रेटेड HNO3 लेना है, उसमें फोस्फेट्स ऐड कर देना है, फिर साथ में ऐड करने के बाद ही उसके बाद ही आपको क्या डालना है, अमोनियम मोलिब्डेनम, तो जिससे आपके येलो पीपीटी प्रोड्यूस होंगे। अब देखो इस टेस्ट में रिएक्शन कौन कौन सी इन्वॉल्व है। मान लिया फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम फॉस्फेट, ठीक, आपको कोई भी सॉल्ट मिल सकता है, सोडियम फॉस्फेट मिला, ठीक है, आपने उसमें क्या ऐड करा है, अमोनियम मोलिब्डेनम। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा, क्या क्या प्रिपेयर बना लेगा, NH4 3PO4 और Na2MO4। ठीक, अब इसमें आपने क्या ऐड करा है, HNO3 ऐड करा है। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये सोडियम वाले
MeO4 और क्या बना लेंगे H2MOO4 2NaNO3। अब ये जो H2MO4 है ये डिकम्पोज हो जाएगा, स्टेबल कंपाउंड में और मॉड्यूल विग्नन का क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा। और ये जो ऑक्साइड बनता है ये इस अमोनिकल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, एक अडक्ट बना लेता है अमोनिकल फॉस्फेट प्लस 12MO3.6H2O, जिसके आपको क्या मिलते हैं, येलो टिपिटीज मिलते हैं। और आपका कंफर्म हो जाता है कि ये आयन फॉस्फेट आयन प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट आपका क्या होता है, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। देखो ये एक सिंपल सा टेस्ट है। कैसे, क्या करना है आपको, अब मान लिया आपके पास जो भी फॉस्फेट है आप उसे कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराओ सिंपली, और आपको अगर ब्लूइश वायलेट कलर की पीपीटी अपीयर हो जाए, किसके और वो ब्लूइश वायलेट कलर की पीपीटी किस चीज के अपीयर होंगे, आपको कोबाल्ट फॉस्फेट की, तो दैट मीन्स आपका फॉस्फेट आयन कंफर्म। देखो रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल आपके पास कौन सा है, सोडियम फॉस्फेट है प्लस कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन आपने ऐड किया, क्या बन गया, सिंपली कोबाल्ट फॉस्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट। आया समझ में? यस मैम। तो आज हमने फॉस्फेट आयन तक टेस्ट कर लिए हैं, कल हम बोरेट आयन का टेस्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर मान लो हमारे पास ऐसा सॉल्ट सॉल्यूशन आ जाए जिसमें 2 एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट हो, तो हम उनको डिफरेंट डिफरेंट भी कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यानी इंटरफेरेंस के साथ साथ हम अगर 2 एसिडिक रेडिकल एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हो तो फिर हम उन्हें कैसे कंफर्म करके टेस्ट परफॉर्म करें, उनके कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, सिमिलर प्रोसीजर रहेगा या प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आज की टॉपिक समझ में आए? Yes, ma'am. आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस सेंड कर दी? यस मैम।